कहानी शुरू होती है रवि से। रवि एक सीधा साधा मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान था। उसके जीवन में अगर कोई रोशनी थी तो वह थी उसकी पत्नी गीता। रवि भले ही दिन भर ईंट गारा ढोता, अपना पसीना बहाता, लेकिन शाम को जब वह घर लौटता और गीता के चेहरे पर मुस्कान देखता तो उसकी सारी थकान मिट जाती थी। रवि अनपढ़ था, लेकिन उसके सपने बड़े थे, अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए। गीता पढ़ी लिखी थी, लेकिन गरीब घर से होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाई थी। उसका सपना था शिक्षिका यानी टीचर बनने का। एक रात जब वे दोनों अपनी टूटी खटिया पर लेटे थे, रवि ने गीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गीता, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं दोगुनी मेहनत करूंगा, रात को भी काम करूंगा, लेकिन तुम्हें आगे जरूर पढ़ाऊंगा। तुम्हारा सपना मेरा सपना है। और रवि ने यह किया भी। उसने अपनी भूख मार दी। जहां वह 2 वक्त की रोटी खाता था, अब 1 वक्त पर आ गया। अपने फटे जूतों को सिलसिल कर पहनता रहा ताकि गीता के लिए किताबों और कॉलेज की फीस के पैसे जुड़ सके। उसने अपना खून पसीना एक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी का सिर समाज में ऊंचा उठ सके। सालों की तपस्या रंग लाई। गीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में उसे शिक्षिका की नौकरी मिल गई। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अब उनके दुख के दिन बीत गए, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सफलता की सीढ़ी पर वह अपनी पत्नी को चढ़ा रहा है, वही सीढ़ी उसके विनाश का कारण बनेगी। स्कूल में गीता की मुलाकात प्रिंसिपल विकास शर्मा से हुई। विकास एक अमीर, प्रभावशाली और बातों का धनी व्यक्ति था। गीता, जो अब तक गरीबी और संघर्षों में जी रही थी, विकास की चमक दमक और अमीरी से प्रभावित होने लगी। शुरुआत में रवि को कुछ अजीब नहीं लगा। गीता अब देर से घर आती थी। उसके पहनने ओढ़ने का ढंग बदल गया था। वह अब रवि के पसीने की बदबू से नाक सिकोड़ने लगी थी। जब रवि उससे बात करने की कोशिश करता तो वह झल्ला पड़ती। तुम नहीं समझोगे रवि, मेरा स्टैंडर्ड अब बदल चुका है। मैं अब एक टीचर हूं, कोई मजदूर की बीवी नहीं। ये शब्द रवि के दिल पर हथौड़े की तरह लगते थे। जिस पत्नी के लिए उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वह आज उसे ही छोटा महसूस करा रही थी। फिर वह काली रात आई जिसने रवि की दुनिया को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। रवि काम से जल्दी घर लौटा था। उसने देखा कि घर के बाहर एक महंगी कार खड़ी है। अंदर से गीता और किसी पुरुष की हंसने की आवाजें आ रही थीं। रवि के कदम ठिठक गए। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी गीता, उसकी धर्मपत्नी प्रिंसिपल विकास की बाहों में थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जब उसने आवाज लगाई तो गीता हड़बड़ा गई, लेकिन विकास के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। गीता ने उस दिन जो कहा वो रवि को जीते जी मारने के लिए काफी था। उसने कहा, रवि, अब हम साथ नहीं रह सकते। हमारा कोई मेल नहीं है। तुम एक अनपढ़ मजदूर हो और मैं एक पढ़ी लिखी औरत। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और विकास मुझे वह सब दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे पाए। रवि गिड़गिड़ाया, रोया। उसने अपने प्यार का वास्ता दिया, अपने छोटे से बेटे अर्जुन का वास्ता दिया जो उस वक्त सो रहा था। गीता, हमारे बेटे का क्या होगा? मत तोड़ो इस घर को। लेकिन गीता का दिल पत्थर हो चुका था। उसने अपना सामान उठाया और प्रिंसिपल विकास के साथ उसकी कार में बैठकर चली गई। जाते जाते उसने अपने सोए हुए बेटे को एक बार मुड़कर देखा भी नहीं। उस रात रवि पूरी रात उस खाली घर में बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसके अंदर कुछ मर गया था। सुबह जब नन्हा अर्जुन उठा और उसने पूछा, पापा, मां कहां है, तो रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। यहीं से शुरू हुआ रवि के जीवन का असली नर्क। पत्नी का जाना तो एक धाव था, लेकिन अब उसके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी खड़ी थी। एक छोटा बच्चा जिसे पालना था और जेब में फूटी कौड़ी नहीं। रवि पहले फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन गीता की पढ़ाई के कर्ज और अब घर की जरूरतों के चलते उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहां तनख्वाह समय पर नहीं मिलती थी। उसने दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर दी। तपती धूप में नंगे बदन व भारी भारी सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पर ढोता। उसके कंधे छिल जाते, खून रिसने लगता, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। अगर वह रुक जाता तो उसका बेटा भूखा रह जाता। गरीबी क्या होती है यह रवि ने अब जाना। कई रातें ऐसी आई जब घर में खाने को एक दाना नहीं था।
नन्हा अर्जुन भूख से बिलखता था। पापा, भूख लगी है। रवि का कलेजा फट जाता था। वह अपने बेटे को गोद में उठाता और उसे पानी पिलाता। पी ले बेटा, अभी खाना बन रहा है। वह झूठ बोलता और फिर जब अर्जुन रोते रोते सो जाता तो रवि अंधेरे में बैठकर आसमान की तरफ देखता और भगवान से पूछता, मेरे ही नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है मालिक? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। रवि को 3 दिन से कोई काम नहीं मिला था। घर में राशन का एक दिन का नहीं था। अर्जुन बुखार से तप रहा था। उसके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। रवि पागलों की तरह बारिश में भीगता हुआ यहां वहां काम मांगने दौड़ा, लेकिन हर जगह से उसे धुतकार मिली। अंत में हताश होकर अपनी आत्मसम्मान को मारकर वो एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ फैला दिए। एक मजदूर जिसने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाई थी, आज अपने बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में जो शर्म और बेबसी थी, वह किसी की भी रूह को कंपा सकती थी। उसे कुछ सिक्के मिले जिससे वह सूखी रोटी और थोड़ी सी दवाई ला पाया। लेकिन मुसीबतों का अंत यही नहीं था। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय मचान टूट गया और रवि ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। उसकी एक टांग बुरी तरह टूट गई। ठेकेदार ने उसे कुछ पैसे देकर काम से निकाल दिया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो सरकारी अस्पताल में जैसे तैसे प्लास्टर बंधवाया, लेकिन हड्डी सही से नहीं जुड़ी। रवि अब हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। अब तो दिहाड़ी मजदूरी करना भी असंभव हो गया था। वह लाचार पिता अपनी टूटी टांग के साथ घिसट घिसट कर चलता। कभी रद्दी बीनता तो कभी लोगों के घरों का कूड़ा उठाता। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। गाल पिचक गए थे और आंखें गड्ढों में धंस गई थीं, लेकिन उन आंखों में एक आग अभी भी जल रही थी। अपने बेटे अर्जुन को पढ़ाने की आग। वो खुद भूखा रहता, लेकिन अर्जुन की स्कूल की फीस और किताबों के लिए पैसे जोड़ता। वो लोगों की उतरण पहनता, लेकिन अर्जुन को हमेशा साफ सुथरी स्कूल ड्रेस में भेजता। दूसरी तरफ शहर के पौश इलाके में गीता प्रिंसिपल विकास की पत्नी बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने विक्रम रखा। विक्रम सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। उसे जो चाहिए होता वह तुरंत मिल जाता। कभी कभी बाजार में या सड़क पर रवि की नजर गीता की आलीशान कार पर पड़ जाती थी। वह अपनी फटी हुई कमीज और लंगड़ाती चाल को छिपाने की कोशिश करता, कहीं गीता उसे देख न ले। उसे अपने आप पर शर्माती थी, लेकिन साथ ही एक गहरा संतोष भी था कि कम से कम उसका बेटा उसके साथ है, भले ही वे गरीबी में जी रहे हों। अर्जुन अब बड़ा हो रहा था। उसने बचपन से अपने पिता का संघर्ष, उनकी भूख और उनके खून पसीने को देखा था। उसने कभी किसी खिलौने या नए कपड़े की जिद नहीं की। वो समझता था कि उसके पिता उसके लिए तिल तिल कर मर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई को ही अपना हथियार बना लिया। वो रात रात भर म्यूनिसिपैलिटी की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था, क्योंकि उनकी झोपड़ी में बिजली नहीं थी। उसके पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबों से ही तैयारी करता। सालों बीतते गए। रवि का शरीर अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो अब बम मुश्किल चल पाता था। उसकी खांसी में अब खून आने लगा था, लेकिन उसकी तपस्या सफल होने वाली थी। अर्जुन ने अपनी मेहनत के दम पर शहर के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, और फिर कुछ सालों बाद वो दिन आया जिसका रवि ने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। अर्जुन का चयन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर हो गया। जिस दिन अर्जुन को अपनी पहली सैलरी मिली, वो सीधा अपनी पुरानी झोपड़ी में आया। उसने देखा कि उसका बूढ़ा बाप एक कोने में खांस रहा है। उसके ऊपर एक फटी हुई चादर पड़ी है। अर्जुन ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। उसने अपने पिता के हाथों में नोटों की गड्डी रख दी और रोते हुए बोला, पापा, अब आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आपके दुख के दिन खत्म हो गए। आपने मेरे लिए जो किया है, मैं उसे 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। रवि की धुंधली आंखों से आंसू बह निकले। यह खुशी के आंसू थे या इतने सालों के जमा हुए दर्द के, यह बता पाना मुश्किल था। उसने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और बस इतना कह पाया, तू सफल हो गया मेरे बच्चे, मेरी तपस्या सफल हो गई। अर्जुन अपने पिता को उस नर्क से निकालकर शहर के एक अच्छे फ्लैट में ले गया। रवि के लिए यह सब किसी सपने जैसा था।
ऐसी की हवा, नरम गद्दा और समय पर गर्म खाना, यह सब चीजें उसकी कल्पना से परे थीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी है। कर्म का पहिया घूम चुका था। उधर गीता की दुनिया उजड़ने लगी थी। प्रिंसिपल विकास को भ्रष्टाचार के आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। तनाव के कारण विकास को दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसा। गीता अब अकेली थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख उसका बेटा विक्रम था। विक्रम, जिसे बचपन से हर चीज आसानी से मिली थी, एक बिगड़ैला लावारा इंसान बन चुका था। वह शराब और जुम्मे में डूब गया था। उसने अपने पिता की बची खुची जमा पूंजी भी उड़ा दी थी। विक्रम को कहीं मुश्किल से एक छोटी सी नौकरी मिली थी, लेकिन अपनी आवारागर्दी और काम चोरी के कारण उसे वहां से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब गीता और विक्रम दाने दाने को मोहताज थे। वही गीता जो कभी सिल्क की साड़ियों में घूमती थी, आज दूसरों के घरों में बर्तन मांजने को मजबूर थी। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। अब एक दिन किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। अर्जुन अपने पिता रवि को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। उनकी बड़ी चमकदार कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। कार की खिड़की से रवि ने बाहर देखा। फुटपाथ पर एक मैली कुचैली औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं, एक शराबी युवक से झगड़ रही थी। युवक उसे धक्का दे रहा था और पैसे मांग रहा था। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन ने भी उस दृश्य को देखा। उसे अपनी मां को पहचानने में देर नहीं लगी, जिसने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। सिग्नल हरा हो गया। अर्जुन ने कार आगे बढ़ा दी, लेकिन गीता ने उस कार को देख लिया था। उसने कार की पिछली सीट पर बैठे उस बूढ़े आदमी को देखा, जो अब एक साफ सुथरे कपड़े पहने एक अमीर बेटे का पिता था। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली। उस एक पल में गीता की आंखों में जो पछतावा, जो शर्म और जो दर्द था, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने हीरे को ठुकराकर पत्थर को चुना था और आज वह पत्थर उसके गले का फंदा बन चुका था। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उसकी आंख के कोने से लुढ़क कर उसके गाल पर गिर पड़ा। उसने अपने बेटे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, चलो बेटा, आगे बढ़ो। अब दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी का साथ सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि वह आज गरीब है या संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। रवि ने पूरी जिंदगी कांटे चुने ताकि उसका बेटा फूलों पर चल सके, और गीता ने फूलों की चाह में कांटों का दामन थाम लिया। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और धोखा कभी फलता फूलता नहीं। आज रवि अपने बेटे की सफलता की छांव में सुकून से है, भले ही उसका शरीर टूट चुका हो, और गीता आज भी अपने कर्मों की आग में जल रही है। सच ही कहा है किसी ने कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान संभल नहीं पाता। अगर इस पिता के संघर्ष ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हो, तो इस कहानी को शेयर जरूर करें। शायद किसी को रिश्तों की अहमियत समझ आ जाए।